बट मेरे बारे में मुझे एक बात पता चली अभी, जब मैं अपने तीसरे काउंसलिंग सेशन के लिए गया, कि मुझे एक बीमारी है। 6 पहली बार मेरे जीवन में आलोचक मिले मुझे मेरे, जो मुझे कह रहे हैं ना कि ये बॉडी बिल्डिंग के साइड इफेक्ट हैं। ये पता कौन लोग हैं? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना 15 कि यार अगर मैंने टी शर्ट उतार के नॉर्मल बैठ के जैसा सा मैं आज दिख रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ बोल दिया, तो ये क्यों मेरे को ऐसे जज कर रहे हैं? तो जो बी कैटेगरी वाले लोग हैं, मैंने देखा उसमें से 100% लोगों ने ना तो कभी बॉडी बिल्डिंग की है। तो जितने भी मेरे छोटे शहर के भाई बंधु भाई लोग हैं, मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, सपने बड़े देखो। फिर आप ये वीडियोस को भेजोगे, भैया ने ये बोला है। अरे भैया कुछ नहीं बोलते यार, भैया तो चेस्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, तुम भी कर लेना। तू 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 तारा तोड़ो ना दिल हमारा। क्या हाल चाल है? तो चेस्ट वर्कआउट करने लगे थे और मैंने सोचा शूट कर लेते हैं, जिसके पीछे के 2 उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य ये है कि आज जो भी मैं चेस्ट ट्रेनिंग करूंगा उसको अगली बार जब आपको चेस्ट करना हो एक बार ट्राई करना। दूसरा उद्देश्य ये है कि इंटरनेट पे बहुत तरह की बातें चल रही हैं एंड जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जिसमें आप सभी लोग हो, वो मुझसे सुनना चाहते हैं चल क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो इस वीडियो में चेस्ट ट्रेनिंग के साथ साथ मैं आप सभी लोगों से करूंगा अपनी दिल की बातें, तो आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है। और ये है 2X न्यूट्रिशन का पावर हाउस मैंगो फ्लेवर। तो हमारा प्रोटीन हो, वेट गेनर हो या फिर पावर हाउस कुछ भी हो, लॉट तब आता है जब मैं उसको अप्रूव कर देता हूं। एज यूजुअल बढ़िया, बहुत रैंडम सा शूट होगा आज, और जितनी भी दिल की बातें मैं आप सभी लोगों से शेयर करूंगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, तो आपको पता चलेगा अच्छा ये चल रहा है। लो जी, आइए शुरू करते हैं। और इंटरनेट पे आजकल अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं अबाउट मी। तो लोग बोल रहे हैं, लोग तो बोल रहे हैं, बट तुम क्या बोलना चाहते हो ये तो बोल दो। तो आज बोलेंगे, बट पहले आप समझ लो, ये है इंक्लाइन बेंच, ये है फ्लैट बेंच। तो आप भी ध्यान रखना कि आपको 2 बेंचों की जरूरत पड़ेगी एक्सरसाइज को शुरू करने के लिए। क्यों पड़ेगी मैं आपको बता देता हूं। तो हम सबसे पहले एक वार्म अप सेट कर रहे हैं। आप भी इंक्लाइन बेंच लगाना और हाई इंक्लाइन नहीं करना पहले सेट में, ठीक है? और एक मॉडरेट वेट ले लेना जिससे कि आप 15 रेपिटेशन आराम से कर लो वार्म अप सेट में। 1 2 3 4 11 12 13 14 15। जैसे ही आपके 15 हो जाएंगे, बिना ब्रेक लिए मैं जाऊंगा, बैठूंगा फ्लैट बेंच पे एंड सेम वेट से एक वार्म अप सेट करूंगा। 15 13 12 5 4 3 2 1। 1 महीने पहले जो वीडियो आई थी जिसमें मैंने अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में आप सभी लोगों के साथ शेयर किया था, और मैंने आप सभी लोगों को बताया था मैं कैसा कैसा सा महसूस कर रहा हूँ। आज एग्जैक्टली उस वीडियो को आई थिंक 32-33 दिन हो चुके हैं। बीच में एक एजुकेशनल वीडियो आई थी जो वीडियो पहले शूट हो चुकी थी, बट हाँ यूट्यूब के लिए मैं
आफ्टर 30 डेज शूट कर रहा हूँ ये वीडियो, जिसमें मैं उस वीडियो के बारे में बात करूँगा, बट क्योंकि इस वर्कआउट को भी ख़त्म करना है। बट पहली तो मैं एक बात करना चाहता हूँ कि वो वीडियो आने के बाद इंटरनेट पे एक बनी ए कैटेगरी, एक बनी बी कैटेगरी। ए कैटेगरी वो लोग थे जिसमें 80% लोग थे जिन्होंने बोला कि मैंने वो वीडियो बना के और अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में आप सब लोगों से बात करके जो जागरूकता फैलाई है और जो हिम्मत रखी है, उसको ए कैटेगरी वाले लोग सराहना चाहते हैं और उन्होंने बोला अच्छी बात है। एक बनी बी लॉबी, बी कैटेगरी, जो थे 20% लोग, जिन्होंने लोगों ने बोला कि ये बॉडी बिल्डिंग के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और एक मर्द को रोना नहीं चाहिए, ये तो हमारा माचो मैन है, ये कैसे रो सकता है। बट जब मैंने वो सारी प्रतिक्रियाएं देखी तो जो बी कैटेगरी वाले लोग हैं, मैंने देखा उसमें से 100% लोगों ने ना तो कभी बॉडी बिल्डिंग की है, ना कोई स्पोर्ट्स खेला है, ना वो किसी स्पोर्ट्समैन की भावनाओं को जानते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जानते हैं कंटेंट बनाना। उन्होंने उस पर डिफरेंट तरीके का कंटेंट बना दिया। मोस्टली शॉर्ट टर्म कंटेंट था जिसकी परिभाषा उनके हिसाब से अच्छी थी। बट मुझे लगता है कि जब भी आप 20-30 सेकेंड 40 सेकेंड का कोई भी कंटेंट देखते हो तो आपको एक्चुअल घटना की मतलब घटना समझ में ही नहीं आती। तो उन्होंने कर दी प्रतिक्रिया। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, ए कैटेगरी और हो बी कैटेगरी, दोनों कैटेगरी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ठीक है, अब मेरा वार्म अप हो चुका है। ठीक है, अब दूसरा सेट हमारा होगा प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में बस आप सभी लोग ध्यान रखना, 50% ऑफ योर एफिशिएंसी से आपको वेट को लिफ्ट करना है। तो मैं उसी हिसाब से वेट को बढ़ा रहा हूं। तो मेरा वहां वेट था 15-15, अब मैं जाऊंगा 20 पे चला जाता हूं। ठीक है, कितने लोगों को पता है प्रिपरेशन में कितने रेपिटेशन करते हैं? 6। चलो शाबाश। तो 6 ही रेपिटेशन करने हैं। 1 2 3 6। ठीक है जी, सुपर सेट है। बिना रेस्ट किए फ्लैट डंबल प्रेस 6 रेपिटेशन। 6 5 2 1। सो प्रिपरेशन में 6 रेपिटेशन करने थे। मैं थोड़ा पानी पीता हूँ, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्या करना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, 27 सालों से फिटनेस में हैं और ये सीखा कि फिज़िकल फिटनेस को कैसे अच्छा रखना है और यही आप सभी लोगों को सिखाया। यानी मसल स्ट्रॉन्ग कैसे करने हैं, बॉडी फैट परसेंटेज को कैसे घटाना है। ठीक है, देन फिर हमने सीखा कि अलॉन्ग विद द फिज़िकल फिटनेस मेडिकल फिटनेस का ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। यानी कि टाइम पे अपने ब्लड टेस्ट कराते रहो, सो दैट पता लगता रहे कि लिवर, हार्ट, किडनी सही तरह से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहे हैं। पैरामीटर से थोड़ा आपको आइडिया लग जाता है। वही मैंने आप सभी लोगों को समझा दिया कि 6 महीने में एक बार तो मैंडेटरी है, अपने मेडिकल टेस्ट करा लिया करो, और ये सबके लिए है। बट किसी ने मुझे ये नहीं समझाया कि एक फिटनेस और भी है, जो है मेंटल फिटनेस। तो ना तो मुझे बहुत ज़्यादा पता था मेंटल फिटनेस के बारे में, ना कभी कुछ ऐसा फील हुआ। तो मैं आप सभी लोगों को भी क्या बताऊं कि यार
along with the physical and medical अपने मेंटल फिटनेस का भी ध्यान रखना। फिर बहुत ही पारदर्शिता से, क्योंकि इस चैनल पे जब से हमने कंटेंट बनाना शुरू किया है हर बात को बहुत ही स्पष्टता से आप सभी लोगों के सामने रखा है। तो मैंने 1 महीने पहले वीडियो बना ली। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं अभी भी जब वीडियो आप देख रहे हो कि आप भी ऐसा सा महसूस कर रहे होंगे कि यार मन नहीं लग रहा, एक जगह फोकस नहीं होता, कभी कभी घबराहट होती है, रात को नींद नहीं आती। तो बस एक प्रॉब्लम आप सभी लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी, बट मेरा सेट भी तो है। इसी बात को यहीं पे छोड़ना और इस सेट के बाद मैं आपको बताऊंगा, आगे कंटिन्यू करते हैं। तीसरे सेट की तरफ बढ़ चुके हैं हम और हम कर रहे हैं क्या, अब तो पता चल गया होगा, फेलियर सेट। ठीक है, फेलियर सेट में आपको पूरी जान झोंक देनी है, 10 से 12 रेपिटेशन करने की कोशिश करनी है, बट हाँ मसल फेल हो जाए। और मेरी स्ट्रेंथ पहले से धीरे धीरे बढ़ रही है, तो मैं अब 20 की बजाय ट्राई करूंगा 25 पे जाने की। टारगेट है 10-12। कॉपी पेस्ट करना है आप सब लोगों को ये शेड्यूल। थर्ड सेट फेलियर, इंक्लाइन डंबल प्रेस 12 रेपिटेशन, 3 4 5 10 11 12। अभी मेरा फेलियर नहीं हुआ, आई थिंक मैंने 12 किए हैं, तो मैं 15 तक जा सकता था, तो मुझे 25 के बजाय 30 लेना चाहिए था, बट अब होगा मेरा फेलियर। सुपर सेट तुरंत सेम 10 से 12 जैसे इंक्लाइन डंबल प्रेस। हाँ, डंबल को स्लो लाओ, चलो 1 2 3 हिप 4 10 11 12। आई थिंक सही लिया था मैंने वेट, क्योंकि वहाँ फेलियर नहीं हुआ, यहाँ हो गया। तो यानी एक ही सेट में 12 और 12 24 रेपिटेशन। जब ये शिफ्ट करोगे आप इंक्लाइन डंबल से फ्लैट, सॉरी इंक्लाइन बेंच से फ्लैट बेंच पे, ब्रेक नहीं लेना, सुपर सेट कर रहे हैं। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो खुद तुम्हें मालूम नहीं है। ओह, तो जब मैं आज तक compete करता रहा, आप सभी लोगों के साथ शेयर करता रहा, कहाँ जीत रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, वैसे ही अपनी मेंटल हेल्थ स्टेटस भी आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो जब आज तक जब फिजिकल कर रहे थे तब कोई टिप्पणी नहीं कर रहा था, बट आज जब मेंटल फिटनेस की बात करी तो लोगों ने सोचा कि वो बी कैटेगरी वाले, यार ये थोड़ी होता है, ये तो इस वजह से होता है, ये तो उस वजह से होता है। अरे भाई, वजहों में जाने से पहले आप सब लोग ये समझने की कोशिश करो कि मैं एक खिलाड़ी होने के नाते एक नागरिक हूँ, सोसाइटी का हिस्सा हूँ। मेरा कर्तव्य बनता है मैं समाज में जो भी प्रॉब्लम देखूं, फील करूं, फेस करूं, वो लोगों तक बात करूं। पर क्योंकि ये बात एक खिलाड़ी ने कही थी, तो लोगों ने ये सोचा नहीं कि 1 मिनट के लिए बॉडी बिल्डिंग जो मेरा खेल है उसको रख देते हैं एक साइड में, मेरे वाले खिलाड़ी को भी एक साइड में रख देते हैं। अब दूसरा कॉर्नर जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम तो किसी की भी हो सकती है। अब क्योंकि ये प्रॉब्लम किसी की भी हो सकती है, तो ये मुझे, आपको या किसी को भी हो सकती है। और मैं ये प्रॉब्लम को बीइंग अ फिटनेस एक्सपर्ट सोसाइटी में जब बढ़ता देख रहा हूं, तो मैंने बोला कि नाउ इट्स हाई टाइम जब मैं फिजिकल फिटनेस और मेडिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस की भी बात करूं और लोगों को बताऊं
कि जिस तरीके से नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार को हम कंसिडर करते हैं, वैसे ही आने वाले टाइम में हम मेंटल फिटनेस को भी, अगर किसी की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, उसको भी उतना कॉमन बेसिक कर दें कि सभी लोग आपस में बात करके किसी डॉक्टर की सलाह से इसको ठीक करने की कोशिश करें। इसी से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे 3 काउंसलिंग के सेशन हो चुके हैं। सो लास्ट सेट की तरफ आ गए हैं और मैं 25 से 30 की तरफ जाने की कोशिश करूँगा। बट फेलियर में आप ध्यान रखना 8 से कम ना हो रेपिटेशन, ऐसा ना हो 2 3 4 पे आप बस कर दो। तो वेट उसी हिसाब से चूज़ करना कि रेपिटेशन 8 से 10 12 के बीच में रहें, ठीक है। अब क्योंकि मैंने इससे पहले सेट में 12 रेपिटेशन आसानी से कर लिए थे इंक्लाइन डंबल प्रेस के, तो इसीलिए मैंने 5 किलो वेट बढ़ा लिया। जब भी वज़न को उठाते हैं तो ब्रीद आउट करते हैं, मसल माइंड कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। ईगो लिफ्टिंग मत करना। ओह शिट, चलो मिनिमम 8, 1 2 3 4 10 11 हिट 12 12 हो गए। अब यहाँ पे भी मेरा मिनिमम रेपिटेशन रेंज जो होगा वो 8 होगा। चलो जी, हिप 1 2 नाइस 3 4 9 थोड़ी सी हेल्प कर देता हो तो कोई 2 और कर लेता, बट क्योंकि फेलियर करने थे तो हमारी चेस्ट की पहली एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। तो अगली एक्सरसाइज जो आपको करनी है वो होगी इंक्लाइन डंबल फ्लाई। बट मैं बस यहाँ देख रहा हूँ कि ये मुझे थोड़ी हाई इंक्लाइन करनी है, तो मैं करूँगा समवेयर अराउंड 40 डिग्री। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे डिग्री बढ़ा दी है तो मेरा शोल्डर इन्वॉल्व होगा इस एक्सरसाइज में, तो मुझे वेट सिलेक्शन ऐसे करना है कि मेरे शोल्डर का इन्वॉल्वमेंट कम हो और चेस्ट का ज़्यादा हो। तो दैट मीन्स बहुत ज़्यादा वेट पे नहीं जाना, 17.5 से कर लेता हूँ और रेपिटेशन करने हैं 12 से 15। Three, 4, 5, 14, 15। और अगर आपको थोड़ा भी लगे कि शोल्डर में स्ट्रेन आ रहा है तो सिंपल करना, बेंच को 30 डिग्री पे कर लेना, ठीक है। बट मैं 40 पे ही करूंगा क्योंकि मैं बेटर टारगेट कर पा रहा हूं। और जब इंक्लाइन डंबल फ्लाई करो जस्ट मेक श्योर रेपिटेशन 12 से 15 रखना, ठीक है। फेलियर, चेस्ट को टारगेट हो गया, बैक में आर्च मेंटेन रखना, 2 3 4 5 12 13 14 15। आई थिंक वेट में थोड़ा और बढ़ा सकता हूँ, बट क्योंकि मैंने खुद बोला है आपको बहुत एक्सट्रीम वेट पे नहीं जाना इंक्लाइन डंबल फ्लाई में, तो मैं जब कर रहा था तो बहुत अच्छा कंट्रोल आ रहा था। बट फिर भी नेक्स्ट सेट में वेट बढ़ाएंगे। एक बात और फिगर आउट खुद ही कर रहा हूँ कि
मुझे लगता है कि हम सभी का एक पर्पस बहुत बड़ा होना चाहिए, यानी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ भैया आप एजुकेट कर रहे हो लोगों को, अपनी वीडियो के माध्यम से लोगों को ट्रेन कर रहे हो, फिटनेस की एडवाइस दे रहे हो, ठीक है, बट ये मेरा काम है। बट मुझे लगता है कि मेरा इससे भी बड़ा कोई काम है पेंडिंग, जो यूनिवर्स मुझे कह रहा है कि अब मेरा उसको निभाने का समय आ चुका है। तो मुझे फिगर आउट करना ही पड़ेगा कि along with this work what is my contribution towards the society। तीसरा सेट कर लूं। अब यहाँ पे समझदारी ये है कि मैं 20 के बाद सीधा 25 भी जा सकता हूँ, बट मेरे को यहाँ पे एक विकल्प दिखा है 22.5 का, तो मैं 25 पे ना जाके 22.5 पे जाऊँगा। बट आप बोलोगे भैया आपके जिम में विकल्प हो सकते हैं, हमारे में नहीं है, तो कोई बात नहीं, तुम अपने हिसाब से वेट को बढ़ाना, ठीक है। ये भी फेलियर सेट है, लास्ट सेट है, और रेपिटेशन वही 12 से 15 करेंगे। बट आप ना एक चीज़ नोट करो, रेंज देखो कितनी अच्छी है। लाया, चेस्ट स्क्वीज हुई, और यहाँ से चेस्ट की ताकत से स्क्वीज, हाँ, वेट वही चूज करना जो कंट्रोल कर पाओ। 4 10 11 12 आप सभी लोगों ने मुझे इतना पसंद किया है। मैं जितनी भी बड़ी बड़ी जगहें गया हूँ आज तक फिटनेस की कोई भी बात करने ऐसे, और मैंने वहाँ जाके जब उन लोगों से पूछा कि आपने मुझे आमंत्रित क्यों किया, मैं तो एक एथलीट हूँ, एक बॉडी बिल्डर हूँ, उन्होंने मुझे बोला कि आपके बारे में 99.99% लोग अच्छा बोल रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि हाँ यार चलो लोगों ने मुझे पसंद किया। 1 महीने पहले जो वीडियो आई थी, वो वीडियो आने के बाद पहली बार मेरे जीवन में बी कैटेगरी क्रिएट हुई। वो 20% लोग जिन्होंने मुझे कुछ कुछ बोला, यानी आलोचक मिले मुझे मेरे। और ऐसा बताऊं, ऐसा नहीं है कि मुझे फील नहीं हुआ, ये मत बोलो, ये झूठ होगा अगर मैं आपसे बोलूँगा। मुझे काफ़ी फील हुआ कि यार अगर मैंने टी शर्ट उतार के नॉर्मल बैठ के जैसा सा मैं आज दिख रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ बोल दिया, तो ये क्यों मेरे को ऐसे जज कर रहे हैं। बट फिर मैंने सर से बात करी। सर मीन्स मिस्टर के एन शर्मा जी, थैंक यू सो मच सर। तो इससे मैं सभी लोगों को बोलना चाहता हूं कि अपने जीवन में गुरु, टीचर ज़रूर रखना, क्योंकि जो बी कैटेगरी वाले लोग हैं जो आपकी आलोचना करेंगे, तो आप ऐसे गुरु के पास जाके थोड़ा मार्गदर्शन अपने लिए ले सकते हो। तो मैंने सर से बात करी, सर ने बोला कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तुम अपना कर्म करते चलो, आगे बढ़ें। सो जी, इंक्लाइन डंबल फ्लाई के बाद हम आ चुके हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ, जिसको भी सुपर सेट में करना है आप सभी लोगों को, ठीक है, ध्यान से देख लेना। तो ये मशीन मैं ऐसी आशा करता हूँ आप सभी लोगों के जिम में होगी। वर्टिकल चेस्ट प्रेस, और इस वाले हैंडल से मत करना, ये वाले हैंडल से करना, हैमर ग्रिप, ठीक है। चलो, और पहला सेट सीख जाओ, प्रिपरेशन, ठीक है। चलो 12 रेपिटेशन, हैंडल को प्रेस करना, पूरा चेस्ट को स्क्वीज करते हुए, 3 9 10 11 12। तो पहला सेट जो करोगे बहुत ज़्यादा वेट से मत करना, मैंने भी 40 kg लगाया है, बट क्योंकि सुपर सेट कर रहे हैं तो कह सकते हो हैमर ग्रिप चेस्ट प्रेस,
ठीक है, तुरंत करते ही आप आ जाओगे क्रॉस केबल की तरफ 12 रेपिटेशन के आसपास। छः, 7, 8, 9, 12। ये 7वां साल है जब हम कंटेंट बना रहे हैं, और मैं ये कह देना चाहता हूं, मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं, बट पिछले 7 सालों से हम लगातार कंटेंट बना रहे हैं। हर शुक्रवार शाम को 6 बजे कोई ना कोई वीडियो आनी होती है। अगर सिर्फ कंटेंट बनाना होता तो शायद प्रेशर ना बनता, बट मेरे बारे में मुझे एक बात पता चली अभी, जब मैं अपने तीसरे काउंसलिंग सेशन के लिए गया, कि मुझे एक बीमारी है। ठीक है, वो बीमारी मैं आप सभी लोगों को आज डिस्क्लोज कर देता हूं, परफेक्शन की। ठीक है, यानी कोई भी काम एक्सट्रीम परफेक्शन में जाके करना, ये एक बीमारी होती है। ठीक है, तो आप में से जितने लोगों को भी कोई भी काम परफेक्शन से करना है, तो आपको आज नहीं तो कल मानसिक तनाव होगा। तो कई बार बहुत एक्सट्रीम परफेक्शन में जाना अच्छी बात नहीं होती, ये मुझे रिसेंट पता चला। परफेक्शन कुछ नहीं होता, करते चलो, बट मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो परफेक्शन की आदत पड़ गई। सेकंड सेट की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं यहाँ पे वेट को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 70 पे जाता हूँ, आप अपने हिसाब से देखना, बट ये फेलियर सेट होगा। 8 से 10 रेपिटेशन, 2, 7, 12। अरे बढ़ा सकता था वेट, ब्रेक नहीं लेना। 12 के बाद 12, 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब पानी भर लूं। परफेक्शन के चक्कर में देखे मेरे खिलौने खेलने के, इन खिलौनों को खेल खेल के मैं बड़ा हुआ हूं। और पता क्या बात है, बॉडी बिल्डिंग जो मुझे कह रहे हैं ना कि ये बॉडी बिल्डिंग के साइड इफेक्ट हैं, ये पता कौन लोग हैं? ये पता कौन लोग हैं? भाई जिन्होंने भगवान कसम जिम में ढंग से एक्सरसाइज भी नहीं करी कभी। ठीक है, एक लेग सेशन कर लेना मेरे साथ, पता चलेगा फिर। और सच में कोई एक्सपर्ट, कोई ऐसा जिसने बॉडी बिल्डिंग की हो, या ऐसा कोई केविन लेब्रॉन जैसा इंसान मुझे ये बात बोलता, मैं बोलता सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोला किंग ऑफ बॉडी बिल्डिंग, जिसके खून में बॉडी बिल्डिंग है। मैं ये कह रहा हूँ, किसी मैंने ढंग के इंसान से, मतलब किसी फिटनेस एक्सपर्ट से अगर ये बात सुनी होती तो मैं शायद सोचता हाँ ठीक है, ऐसे लोग, हंसी आती है मेरे को, बट एक्चुअली वही मैं जब वहाँ बैठा था, मुझे अभी भी याद है, मैंने इसे बोल दूँ क्या कुछ रहने दो, लोग ऑफेंड हो जाएंगे, बट हमारा काम बोलना नहीं है, काम करते रहना है। फिर आप बोलोगे, फिर आप ये वीडियोस को भेजोगे, भैया ने ये बोला है। अरे भैया कुछ नहीं बोलते यार, भैया तो चेस्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, तुम भी कर लेना, एक नंबर चेस्ट वर्कआउट है। लास्ट सेट की तरफ आ गए हैं, क्योंकि मैंने 12 रेपिटेशन आसानी से कर लिए थे, तो मैं थोड़ा सा वेट को और बढ़ा दूंगा, 80 पे लेके जाने की कोशिश करता हूँ। चलो 10-12 करेक्ट, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10। जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग नहीं करी वो बॉडी बिल्डिंग के साइड इफेक्ट गिना रहे हैं। 11, 10 से 12 का मेरा टारगेट था,
अब क्योंकि फेलियर सेट है तो मैं थोड़ा और वेट बढ़ाता हूँ। 25 था यहाँ पे, अब मैंने उसको 30 कर दिया है। शिप 8 9 थोड़ा सा हैवी पे चला गया। एक काम करते हैं, ये आप भी कर सकते हो बट लास्ट सेट में करना। 2 ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है, आगे बढ़ते हैं। वेट चेक कर लेते हैं। शूज़ वूज़ पहन के 86 किलो आ रहा है। निकाल दूंगा तो आई थिंक, कपड़े वपड़े निकाल दूंगा तो आ जाए 84 के हिसाब से, यानी 6 किलो कम हो। 90 kg हुआ था मेरा वेट। लास्ट एक्सरसाइज है हमारी डंबल प्लोवर, ठीक है, तो वो करते हैं। और लास्ट एक्सरसाइज के आपको 2 ही सेट करने हैं। तो और अब प्रिपरेशन मत करना, दोनों सेट फेलियर करना, रेपिटेशन रेंज रखना 12 से 15। मैं पहला सेट कर रहा हूं 22.5 से, फिर तुम बोलोगे पेट दिखा दिया। 12 मिनिमम, 15 मैक्सिमम, 22.5। पोस्चर देखना, बस कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। 1 5 12। आई थिंक वेट को बढ़ाया जा सकता है बस। तो मैं अगला 25 से करने की कोशिश करूंगा। और एक बात और है, हम छोटे शहरों के लड़कों को एक बात सिखाई गई है या हमने सीख ली है, क्योंकि छोटे शहरों से आए हैं, बड़े सपने देखने का अधिकार हमें हमारे अराउंड में नहीं दिया गया, हमने खुद से ले लिया। तो जितने भी मेरे छोटे शहर के भाई बंधु भाई लोग हैं, मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, सपने बड़े देखो, बट यस, वो जब सपने आपको लगे साकार हो गए हैं तो अपने कंधे पे हाथ मारना। मुझे लकीली इस बड़े शहर में रहने के बाद बहुत ऐसे अच्छे लोग मिले जिन्होंने मेरे कंधे पे हाथ मारा कि वेल डन, गुड जॉब यतिंदर। बट मुझे लगा कि आज भी मेरे बहुत भाई बंधु छोटे शहर के लड़के घबराए घूम रहे हैं। तो एक काम करते हैं यतिंदर, जैसे तुझे लोगों ने हमेशा सराहा और कंधे पे हाथ मारा, तो अब तेरी बारी है इन सभी छोटे शहरों के लड़कों के कंधों पे हाथ मारने की, कि तुम में बहुत हुनर है और तुम में बहुत हिम्मत है। आगे बढ़ो और सपने साकार करो। पर सपने साकार करने के लिए कई बार मानसिक स्थिति थोड़ी हिल जाती है, और जब ये हिल जाए तो जस्ट फील इट। जैसे बुखार, खांसी, जुकाम, शरीर में दर्द ये होता है, तो ऐसे दिमाग में भी दर्द होता है। तो उसके लिए अपने अराउंड में लोगों से बात करो, और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें किसी एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत है तो बिल्कुल मत घबराना, और बिल्कुल ये संकोच मत करना कि लोग क्या कहेंगे। इससे पहले तुम्हारी मानसिक स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो जाए, गो टू द एक्सपर्ट। और क्योंकि मैं छोटे शहर का हूँ तो इसीलिए मैं छोटे शहरों के लड़कों के सपनों की परिभाषा जानता हूँ, और उनसे जुड़े हुए लोगों की उम्मीद उनसे क्या है वो भी भली बाती जानता हूँ। और अगर मैं नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं बोल रहा इस टाइम पे भी, जब मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों की मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुकी है, तो मैं अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने कर्तव्य से भाग रहा हूँ। तो मैं अपने कर्तव्य से भागने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। और क्योंकि मैंने बोला था दोनों ही सेट फेलियर करने हैं, तो रेपिटेशन रेंज वही रहेगी 22 से 25।
22 से 25, ये कहाँ से आ गया? 12 से 15, अब कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। क्या है यार? वन, टू, 3, 7, 8, 9, 12। अब जैसे ये वेट ना मुझे फेलियर नहीं लग रहा, तो मैंने 12 कर लिया, तो मैं क्या कर लूँगा फेलियर के लिए? ऐसे में अब 2 ही सेट करने थे, इसी से थोड़ा एक्स्ट्रा रेपिटेशन करूँगा। 13, 14, 15। वैसे भी 12 से 15 करने थे ना। उफ।